मुझे आज भी याद है जब मैं नया-नया इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आया था, जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी, ट्रेडिशनली जो टिपिकल स्टाइल में होता है, होम मीटिंग्स करना, किसी से भी बातचीत करना, सब कुछ किया। एंड उस समय कुछ टाइम बाद मतलब मेरे ख्याल से 5-6 महीना हो गया था काम करते वक़्त। एंड जिस स्टाइल से काम हो रहा था, ऑल्दो बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री से, इस बिज़नेस से, बट उस समय नया-नया सुना था, बाय चांस मेरे लाइफ़ में आया था। एंड जब आप ये बिज़नेस कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते हो, समझते हो, तो आपको लगता है कि बेस्ट है और इतने मतलब एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है जो मेरा माइंड मैपिंग भी गलत तरीके से किया गया, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट किया गया कि इतने टाइम में इतना हो जाएगा। तो बट क्या हो रहा था, जिस स्टाइल से काम हो रहा था, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में नहीं था, कंपनी में नहीं था, प्रॉब्लम था जिस तरीके से काम हो रहा था, शायद वो मुझे सूट नहीं कर रहा था। जो मेरे रिस्पेक्टेड अपलाइन थे उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया दैट ही वाज़ राइट अकॉर्डिंग टू हिम, राइट? अपने तरीके से उन्होंने एकदम सही बोला क्योंकि वो चीज़ उनके लिए काम कर रही थी। बट कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील होता था कि मेरे पर्सनैलिटी टाइप में जिस तरीके से मैं सोचता हूँ और जिस तरीके से मेरे माइंड में बिज़नेस है क्योंकि उसके पहले भी थोड़ा-सा बिज़नेस एक्सपीरियंस था मुझे। तो मेरे को लग रहा था कि ये कहीं न कहीं तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है काम करने में। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उस समय जब उनका कॉल आता था, तो कितना टेंशन होता था, कितना एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता था कि यार फिर कॉल कर रहे हैं यार और एक बार नहीं बार-बार कॉल किए जा रहे हैं, सुबह शाम किए जा रहे हैं। उस समय पढ़ाई भी कर रहा था मैं। तो अब कॉल किए जा रहे हैं और मेरे को पता है कि कॉल उठाने के बाद उनका क्या क्वेश्चन होगा और उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। और वो यही पूछते रहेंगे कितना पीवी हुआ, कितना बीवी हुआ, बट ये कैसे करें उसका कोई आंसर नहीं है। अब वो जिस तरीके से कर रहे हैं बोलते हैं इससे बात करो, उससे बात करो, और मुझे बात करना पसंद नहीं आ रहा था। कुछ टाइम तक किया बट मेरे को लगा कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को अंदर से ही अच्छा नहीं लगता था ये काम करना, इस तरीके से काम करना। तो अब वो जो फीलिंग है ना, वो मैं समझता हूँ, राइट? कि वो जो टेंशन, मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है और आपको ये दिखता है कि आपके अपलाइन सिर्फ फ़ोकस है कि आपका टारगेट हिट हो रहा है कि नहीं। आप और कितनी बार ना ऐसी-ऐसी बात कर देते थे जिससे बहुत बहुत बेकार फ़ील होता था, बहुत गंदा फ़ील होता था कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ एंड मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो इसी कारण से और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, लोगों की उल्टी-फुल्टी बातें सुनना और इस इंडस्ट्री के बारे में जो नेगेटिव इमेज है, कहीं न कहीं काम करने के तरीके के वजह से ही है, राइट? तो ये चीज़ मुझे बड़ा परेशान कर रहा था और इसलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया था। फिर सोचा कभी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस नहीं करूँगा और इसका मेन रीज़न था कि मतलब कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं था, कोई सिस्टम डिफाइंड सिस्टम नहीं था कि इस तरीके से काम करें, किस तरीके से कस्टमर्स को एक्वायर करें, किस तरीके से जॉइनिंग्स के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनसे बात करें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था और आज के टाइम पे भी ना देख के बड़ा खराब लगता है ये चीज़ कि जो अपलायंस हैं अगर वो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, वो डाउनलाइन को कोई ऐसा मैं सुनता हूँ काफ़ी बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि किसी किसी ने किसी को ग्रुप से निकाल दिया, किसी ने कुछ को बोल दिया कि आप काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो और आपके डाउनलाइन जो आपकी टीम मेंबर्स है, वो डिसहार्टेन हो जाते हैं, अनसपोर्टेड फील करते हैं। तो रियल रोल आज के टाइम पे रियल रोल क्या है अपलाइन का, किस तरीके से वो आपको हेल्प कर सकते हैं? देखिए अ, जब आप ये बिज़नेस को जॉइन करते हो, सबसे पहली बात तो आप एडल्ट हो, है ना? आप 18 प्लस हो तभी इस बिज़नेस को आप कर पा रहे हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात आप अपने चॉइस से आए हो, राइट? आपको आपके अपलाइन मिले हैं जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, हेल्प किया इस बिज़नेस में आने के लिए। उनका रोल क्या है उनका रोल? कैसे वो आपको हेल्प कर सकते हैं? देखिए जो चीज़ मुझे फ़ील हुआ ना आज तक जब मैंने जर्नी को स्टार्ट किया, तो मैं फ़ील करता हूँ आज मेरी टीम वो चीज़ फ़ील ना करे, राइट? और कहीं न कहीं मैं जब वो लोगों से बात करता हूँ, कहीं न कहीं लोग भी ऐसा ही सोचते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं और जिनसे मेरी बातचीत होती है कि अननेसेसरी अपने डाउनलाइन अपनी टीम को परेशान मत नहीं करना चाहिए। एंड परेशानी से मेरा मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि ये हम सब एडल्ट्स हैं, राइट? तो जब एडल्ट्स हैं तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम इस बिज़नेस में हैं तो हमें सीरियस रहना चाहिए। आप किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट नहीं कर पाओगे, है ना? अगर जब तक उसका इनर कॉलिंग नहीं है, उसको अंदर से नहीं पता कि मुझे काम क्यों करना है। आप भले ही ये रियलाइज़ करा सकते हो कि आप इस बिज़नेस में हो तो क्यों हो? टाइम पास करने हो कि रियल में काम करने के लिए हो? आप इस तरीके से बात कर सकते हो जब सामने वाले को रियलाइज़ हो कि हाँ, शायद कहीं कोई कमी रह रही है, उसको अपनी कमी का एहसास हो और आप उसको सॉल्यूशन भी दो। ये नहीं कि सिर्फ़ प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करके छोड़ दो। तो रियल रोल क्या है? देखो आप इस बिज़नेस में आए हो, तो आपको अपलाइन मिले हैं जो आपके सपोर्ट के लिए हैं। और जो इस बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है कि जब तक आपका सक्सेस नहीं होगा, तब तक आपके अपलाइन को भी उतना उनका उनका डिज़ायर्ड सक्सेस नहीं मिलेगा। इसीलिए वो आप पे फ़ोकस करते हैं और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, राइट? बट वो मजबूर मतलब उनकी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके पीछे लगे ही रहें। आपके अपलाइन आपके सपोर्ट के लिए हैं। आप सीरियस हो कि नहीं बिज़नेस में वो मैटर करता है। आपको ये देखना है जो रिसोर्सेज़ आपके पास है, चाहे वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो रही हो, आपके अपलाइन की तरफ से प्रोवाइड आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो।
आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपका अपलाइन बार बार आपको कॉल करे, है ना, क्योंकि वो टाइम नहीं रहा, है ना। आपके अपलाइन के पास और भी बहुत सारे काम है ना। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपको अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपके अपलाइन की बहुत सारे डाउनलाइंस हैं, और सबको अगर वो कॉल ही करते रहे सारा दिन, कनेक्टेड रहना इंपॉर्टेंट है, बट कॉल कर करके बोलना आई आई डोंट फील कि ये राइट अप्रोच है। जैसे अब मैं अपनी बात कर लूँ, राइट, अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट होगा, मेरे को मेरे अपलाइन की तरफ से जो सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट मिलना चाहिए था, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल गया, मुझे कैसे काम करना है मुझे बता दिया गया, मुझे मास्टरमाइंड सेशंस मिल गए, मुझे एक माहौल दे दिया, कम्युनिटी दे दिया, दैट्स इट। उसके आगे काम करना मेरा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज स्ट्रांगली फील होता है कि अगर आप अपने अपलाइन को खुद से कॉल नहीं कर रहे हो कोई प्रॉब्लम के लिए, कहीं ना कहीं रीजन ये है कि आप ढंग से काम भी नहीं कर रहे हो, और ये आपको पता है ना। इसीलिए अगर अपलाइन अगर कॉल करते रहते हैं और आप काम नहीं कर पा रहे हो, किसी भी रीजन से आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो एंजाइटी होता है उनसे बात करने में। बट वही आपके पास अगर रिजल्ट हो, कोई भी छोटा सा न्यूज हो जो आपको सक्सेस मिली हो, छोटे छोटे विक्ट्रीज मिली हो, आपको अपने अपलाइन से खुद शेयर करने में मजा आता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो अपलाइन का रोल है आपको सपोर्ट करना, अपलाइन का रोल है आपको वो माहौल देना, राइट, बट उनको यूज कैसे करना है, उनके ये रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, उनके प्रेजेंस को कैसे यूज करना है, वो आपके ऊपर है। सीधी सीधी बात आपके ऊपर है। अगर आप कॉल नहीं कर रहे हो उनको, आप उनसे हेल्प नहीं ले रहे हो, आप उनको नहीं पूछ रहे हो, तो गलती आपकी है, क्योंकि आप एक एडल्ट हो, आपने एक डिसीजन लिया है, आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना और अपने डाउनलाइन का आगे लाइफ को बेटर करने के लिए, करियर को बेटर करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने लिख रखे हैं जो कि आपको और बेटर समझने में हेल्प करेगा, देखते हैं। तो एक अपलाइन का रोल क्या है? एक अपलाइन का रोल है कि वो एग्जाम्पल के थ्रू लीड करे, राइट। आज मेरे अपलाइन जो है वो मोटिवेट नहीं करते हैं, वो अपने एक्शन से हमें इंस्पायर करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे अपलाइन क्या काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है, तब जाके हमें ट्रस्ट होता है और हम उनके गाइडेंस को फॉलो करते हैं। तो अगर आप अपलाइन हो, तो आपके अपने डाउनलाइन को अपने मोटिवेशनल वर्ड से, शायरी, शेरो शायरी से नहीं, आपको उनको अपने एक्शन से इंस्पायर करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। आपको एक ओपन, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रखना होगा। ये सारे आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, भले ही डाउनलाइंस हैं। डाउनलाइन मतलब कोई डेरोगेट, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नीचे है आपसे, आप उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि वो चीज, ये कल्चर डुप्लीकेट हो, राइट। आप जब हेल्प करते हो ना, तो आपके डाउनलाइन को महसूस होता है कि मुझे भी अपने डाउनलाइन को हेल्प करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रेपिटेटिव कॉल्स कि बिजनेस टारगेट कैसा है, कितना पहुंचा, कितना सीसी हुआ, कितना बीवी हुआ, कितना पीवी हुआ, अपलाइन को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि डाउनलाइन का क्या चैलेंजेस आ रहा है, और वो अगर हेल्प मांग रहे हैं तो उनके साथ उनको टाइम देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए। पर्सनल प्रोफेशनल कैसा चल रहा है, जितना तक वो शेयर कर सके। रिस्पेक्टफुल रहना कम्युनिकेशन में, कुछ बहुत ज्यादा भी घुसना नहीं है, और कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने, कुछ भी ऐसा चीज नहीं बोलना उनसे जिनसे उनका सेंटिमेंट्स हर्ट हो। जितना तक वो आपको लिमिट दे रहे हैं, आपको उतना तक ही उनसे बात करना है। बट हाँ, आपको उनसे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप तभी बिल्ड हो पाएगा जब आप उनसे कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, आपके डिस्कशन के बाद वो कोई एक्शन ले पाए, राइट। तो उनके साथ इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन मेंटेन रखना है। दूसरा, उनके इंडिविजुअल नीड्स को आपको समझना है। हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं। कोई ऑनलाइन बिजनेस करने में मतलब अच्छा है, कोई वीडियो बनाने में अच्छा है, या फिर कोई कोई ग्राफिक्स बनाने में अच्छा है, या फिर कोई बिना वीडियो, कोई पॉडकास्ट में अच्छा है। तो इंडिविजुअल नीड्स को समझो, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझो, उसके हिसाब से आपको उनको एक टेलर करके आपको एक सपोर्ट देना होगा, उनके हिसाब का उनको आपको सोल्यूशन देना होगा कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए। बीइंग एन अपलाइन, आपके भी दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए कि आपको पता है कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरीके से बिजनेस को आगे करना चाहिए। अगर आपको भी ये नहीं पता, तो सबसे पहले आपको सीखने की जरूरत है, तभी जाके अपने डाउनलाइन को आप हेल्प कर पाओगे, राइट। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपलाइन हो, तो अब देखो, कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स ऐसे होते हैं जो सबको देना होता है, तो वो तो आपको ऑटोमेट कर देना चाहिए, वो आपको सिस्टमाइज कर देना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊं, ठीक है, मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि हमने कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑटोमेट किया हुआ है, कैसे हमने इसको एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां पे हमें हर किसी को सेम चीज बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। जब आप इतना सा काम कर देते हो ना, तो आपको डाउनलाइन को कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि मेरे पास राइट नॉलेज एंड स्किल्स, स्किल्स एक्वायर करने के लिए क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, मुझे पता है। तो जब आप ये करने लगते हो, प्लस उसके साथ रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होते रहना चाहिए कि मार्केट में और बेहतर कैसे परफॉर्म करें, क्या नए टूल्स आ रहे हैं, क्या नया स्किल्स हम एक्वायर कर सकते हैं, ये सारी चीजें, राइट। तो प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड जो चीज रिपीटेड है उसको ऑटोमेट करो, सिस्टमाइज करो। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस,
नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत बार क्या होता है ना कि मोटिवेशन के चक्कर में, मोटिवेट करने के लिए हम इतनी ज्यादा एक्सैजरेट करके चीजें बता देते हैं, आपके डाउनलाइन जब वो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जब रियलिटी में काम करते हो, राइट, तो आपको पता चलता है कि समय लगता है बिजनेस में, सब सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, कस्टमर कैसे डील करना है, मार्केटिंग सेल्स कैसे करना है, नहीं पता, स्किल्स एक्वायर करने में समय लगता है। उसके बाद जो आप एक्सपेक्टेशन पहले से सेट कर लेते हो, जब वो अचीव नहीं होता है तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट। तो अपलाइन का काम है कि आप माइलस्टोन्स और गोल्स जो दे रहे हो, जो उनको हेल्प कर रहे हो, राइट, आप उसको राइट एक्सपेक्टेशन सेट करो, और उनके छोटे छोटे विक्ट्रीज को, किसी को कोई ऑर्डर मिल गया, किसी का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, किसी के वीडियोस पे 100 व्यूज आ गए, किसी के 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, हेल्प करो उनको, स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज को आप सेलिब्रेट करो, राइट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक माहौल बनाना। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये है हमारा कम्युनिटी जो मेरे अपलाइन ने बना रखा है, राइट। और यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स लोगों के, किसी के 55,000 व्यूज हो गए, किसी के 150 अपलोड्स हो गए, ये छोटे छोटे इवेंट्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इस मोमेंटम की वजह से किसी को ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स मिल रहे हैं, राइट। इस मोमेंटम की वजह से लोग इंस्पायर्ड रहते हैं, उनको लगता है कि ये अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन आपका साथ छोड़ के ना जाए, टीम में रहे, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग वर्ड्स यूज करना, ऐसा माहौल देना, एक पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट बनाना। जैसे हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में क्या होता है कि कोई क्रॉस लाइन वाला कल्चर नहीं है, हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे हर कोई जो काम कर रहा है वो शेयर कर सकता है, अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकता है, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सब एक म्यूचुअल कम्युनिटी का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये एनवायरनमेंट बनाने का काम तरुण अग्रवाल सर ने किया, जो मेरे अपलाइन है, राइट। तो आपको भी देखना है कि अपने टीम में सपोर्टिव कल्चर कैसे बनाओ, ताकि ये माहौल ही है जो रिजल्ट लेके आएगा। जैसे आप जिम में जाते हो अच्छी वर्कआउट कर पाते हो, आप लाइब्रेरी में जाते हो अच्छी पढ़ाई कर पाते हो, सिमिलरली जब आप एक ऐसे पॉजिटिव माहौल में रहते हो ना, तो आप दूसरों के एक्शन से मजबूर हो जाते हो कि आप भी काम कर पाओ। रेस्पेक्ट बाउंड्रीज, रिकॉग्नाइज दैट डाउनलाइन मेंबर्स के अपने लाइफ है, अपना कमिटमेंट्स है, राइट। उनको प्रेशराइज नहीं करना, उनके पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए, आप ट्रेनिंग में क्यों नहीं आए, सबके अपने चैलेंजेस होते हैं। उनसे एक जेंटल टोन में पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए, अगर मेरे लाइफ कुछ हो तो मैं हेल्प करूँ, ताकि आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओ। तो आपको बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना हो, जितना तक आपको बता रहे हैं उस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए उनको हेल्प करना, और उनको, हर किसी का अपना पेस होता है, राइट। कोई जल्दी कर पाता है, कोई आराम से करता है, सबके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें जो पॉइंट्स मैंने पहले बताई है, जो अपलाइन का रोल मैं बता रहा हूँ, ये करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ये बिजनेस को 2 4 5 महीने के लिए नहीं करने आए, हम 20 30 40 साल के लिए करने आए हैं, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। अपलाइन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जेन्युइन कनेक्शन पहले बनाना चाहिए अपने डाउनलाइन के साथ, ना कि सिर्फ ये देखो कि हाँ कितना बिजनेस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो आप कौन मैं कौन, कोई मतलब ही नहीं है, राइट। इस तरीके से आपको फोकस नहीं करना है। ऑफर सोल्यूशंस नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अक्सर कि आपके डाउनलाइंस, आपके टीम मेंबर्स आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और आप उनको सोल्यूशन देने के बजाय और उनको प्रॉब्लम में डाल देते हो, ताकि वो और वो नेगेटिव फील करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आपसे बोल रहा है कि सर लीड जनरेट नहीं हो पा रहा, ठीक है मैम, लीड जनरेट नहीं हो पा रहा, आप उनको सोल्यूशन देने के बजाय आप उनको बोलते हो, देखिए लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना तो बिजनेस हो नहीं सकता, आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा, सबको हो रहा है, आपको क्यों नहीं हो रहा है, देखिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अरे इस तरीके से अगर हम उनसे बात करेंगे ना, तो वो और डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेट से आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कॉलिंग्स कर रहे हो, ठीक है, आपको डाउनलाइन बोलता है कि सर नहीं हो पा रहा, कैसे करे, सर इतना कॉल करो, नहीं, आप कितने कॉल कर रहे हो, 100 कॉल कर रहे हो, 500 कॉल करो। अरे इससे वो और डिमोटिवेट हो जाएंगे, राइट। बिंग एन अपलाइन आपको राइट नॉलेज होना चाहिए कि अगर लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों हो रहा है, उनसे पूछिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप कॉल कर रहे हो तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा ये शायद ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं कर रहा। बिंग एन अपलाइन आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, तो आप उनको बोलो कि आप ये ट्रेनिंग को देखो, आपके जो ट्रेनिंग रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स हैं उनमें से ये 3 स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो मुझे बताओ। इस तरीके से आप एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन दे रहे हो कि वो क्या कर सकते हैं, उनका उनका डेली एक्टिविटी देखो कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से बताओ कि आप इस समय को यूटिलाइज कर सकते हो, आप इस समय ये भी कर सकते हो, इसके साथ साथ ये भी कर सकते हो। उनको एक सोल्यूशन दो, उनको एक डायरेक्शन दो। बट अगर आपने डायरेक्शन नहीं दिया और गलत तरीके से उनको, उन्हीं के प्रॉब्लम्स को उन्हीं को खाली पॉइंट आउट करके छोड़ दिया,
तो वो इंसान वापस से आपके साथ कभी काम नहीं करेगा, वो देखिएगा कि कोई और सोल्यूशन कोई और लोगों के साथ काम करे, राइट? तो अपने टीम को बचा के रखने का, टीम रिटेंशन का बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, इसको ध्यान रखें क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल है, ये सारी चीजें दिखती नहीं है बट ये अनजाने में हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी टीम आपको छोड़ के चली जाएगी, राइट? एम्फेसिस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ ऐसा बिजनेस नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बिजनेस बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपने माइंडसेट, स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर पाए, ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। अब जैसे अब हमारे साथ क्या होता है कि हमारे टीएलएफ ट्रेडर्स में हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे हम डेली मास्टरमाइंड्स करते हैं और वहां पे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हमने ऐसा माइंडसेट, ऐसा उनको स्किल्स बिल्ड करने में हेल्प किया है, राइट ट्रेनिंग्स दिए हैं, राइट माइंडसेट दिया है। अब लोग ऑटोमेटिकली खुद से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आज मैं ट्रेनिंग दूंगा, आज मैं इसके बारे में ये बताऊंगी, राइट? तो जब ऐसा माहौल बन जाता है ना, तो इंसान एक अच्छा स्पीकर बन के निकलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, माइंडसेट अच्छा हो जाता है और दूसरों को हेल्प करने का इंटेंशन आता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है, राइट? तो पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए वो माहौल, वो स्टेज बनाना एक अपलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपलाइन का रोल ये है ना कि आपके डाउनलाइंस को प्रेशराइज करो, राइट, कि वो सिर्फ काम ही करते रहें। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि एक अपलाइन का क्या रोल होता है एंड अगर आपने इस चीज को ध्यान से समझा है तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि सिस्टम्स कितने इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसेस कितने इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी कितना इंपॉर्टेंट है और ये माइंडसेट जो चीजें मैं दो तीन चीजें कुछ चीजें बताई हैं, ये ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड होता है, बात करते करते सारी चीजें हो जाती है, कई कभी कभार हम रियलाइज भी नहीं करते और इसी की वजह से टीम टूटती जाती है, टीम डिमोटिवेट हो जाती है और आपका काम खराब हो जाता है, राइट? तो इस इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस बेटर होगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करें, लीड कैसे जनरेट करें और बिना किसी को कन्विंस करें 100% ऑनलाइन कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक 30 मिनट्स की ट्रेनिंग है, आप उसको पूरा देखिए, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करना। अगर इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, 10 मिनट की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको मेरे साथ काम करना है कि नहीं करना। अगर सब कुछ सही लगा तो हम साथ में काम कर सकते हैं, राइट? एंड कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो, पूरा मेरे को बताइए डिस्क्रिप्शन में, राइट? मेरे चैनल पे और भी वैल्यूबल वीडियोस है, आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, मेरी कंपनी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं जिससे आपको राइट नॉलेज मिलेगा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अब एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। हमारा इंटेंशन है कि ये ऑर्गेनाइज हो, प्रोफेशनल हो और सही तरीके से काम हो, जहाँ पे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं और हर एक नेटवर्क मार्केटर मिनिमम 30,000 रुपीज पर मंथ अर्न करे, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।